उपदेश करने लगता है और खुद की स्थिति है उस पर उसका ध्यान ही नहीं है। तो जो जीवन से उपदेश होता है उसका असर होता है, और जो रिकॉर्ड भरा हुआ है सुन सुन करके, तो वो अगर वो कहता भी है तो उसका वास्तविक असर नहीं होता। तो महाराज जी तो एक दोहा सुनाते थे, वो मुझे अभी याद आया और पहले भी कई बार याद आता है। पंडिताई पाने पड़ी ओ पूरब लो पाप, लोगा ने समझावता, वो तो प्रमोदता बोलते थे, लोगा ने प्रमोदता खाली रह गया आप। इसका तात्पर्य कि लोगों को समझाने में ही खुद खाली रह गए, बस लोगों को ही समझाते रहे। तो ऐसा हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हरिओम जी ने साफ साफ कहा कि भी अभी भी हमारी तो ये दशा है कि अभी भी जड़ता से संबंध नहीं टूट पाया। तो ऐसी स्थिति हमें बहुत शौकी है, लेकिन अब हम लोग इस तरह से साफ साफ कहते नहीं, और साफ साफ नहीं कहते तो जो भगवान की तरफ से जो हमारे लिए जो बढ़िया बात आनी चाहिए वो नहीं आती। क्यों, भगवान तो सर्वज्ञ है, वो जानते हैं कि इनकी स्थिति तो ऐसी है नहीं जैसी ये बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ईमानदारी का जो प्रश्न है उसके लिए भगवान की तरफ से और बहुत ही कारगर उत्तर मिलता है। तो इसलिए मैं तो कई बार ये बात कहा करता हूँ कि भाई आप लोगों में से जो शूरवीर हैं वो अपनी गलती सामने रखेंगे तो हमारा भी सुधार हो जाएगा। तो ज्यादातर बात ऐसी होती है साधकों में कि प्रश्न तो है मेरा लेकिन करे कोई और सुन मैं लूं। तो इस कमजोरी से अब होता क्या है कि वो सोचता है अगर मैं अपनी कमजोरी व्यक्त करूंगा तो लोगों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो सनातन जी महाराज कहते हैं कि ये जो अंदर दोष को रखते हुए और अपने आप को अच्छा बताना है, ये बेइज्जती का एक बहुत लंबा समय इसमें रहेगा, और जन्म कितने जन्म हो जाएंगे पता नहीं, क्योंकि ये जन्म तो मिला है कल्याण के लिए और हमने इसको झूठी इज्जत के पर्दे में और इसके सही सही ढंग से दिल खोल कर पूछा नहीं और उसका जवाब भी मिला नहीं। तो इससे क्या है कि साधकों का बड़ा भारी नुकसान होता है। तो इसलिए हमें से जो शूरवीर है उनको चाहिए कि भाई साफ साफ अपनी बात रखें, जैसे अभी हरिओम जी ने रखी। तो इसमें जो ये बात आई है, अब मैं इसी बात पर आ जाता हूँ वापस। वो ये है कि कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसी ममता का भाव रहता है। ऐसे ही भक्त में भगवान का विशेष स्नेह है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता है नहीं, किंतु ऐसा ही भाव रहता है कि ये मेरा है। तो कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता अर्थात मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से च्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, जैसे अर्जुन जी को हुई, पर भक्त कभी कर्तव्य से च्युत नहीं होता। इसलिए अर्जुन जी ने ये प्रश्न जरूर किया कि इस समय में मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, ये आपके सिवा और मुझे कौन बता सकता है। इसलिए मेरे निश्चित कल्याण की बात वो मुझे कहिए। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कौटुंबिक स्नेह में तो फंसा हुआ है लेकिन लक्ष्य से वो च्युत नहीं हुआ है। वो ये बात कहते हैं साफ साफ कि भाई आप, मेरा कायरता के कारण से मेरा स्वभाव है वो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो आप मुझे मेरे लिए निश्चित कल्याण की बात कहिए। इस तरह से जब कोई प्रश्न करते हैं तो फिर उसका बहुत विशेष लाभ होता है। जी हरिओम जी, मैं क्या आपको जो आप चाहते थे वो वैसी बात कह पाया या नहीं, अभी भी कुछ प्रश्न रहता है? प्रणाम। जी आपने अभी एक्सप्लेन किया ये कौटुंबिक मोह और भगवत प्रेम के बीच का, तो ये श्रेय भी यही है जी। प्रेय और श्रेय
अच्छा। श्रेय, हाँ, ये प्रेय और श्रेय जो ये नचिकेता का जो प्रसंग था ना, जो हाँ जी, हाँ जी। नचिकेता जी के पिताजी ने वो यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ किया था, हाँ, और उसमें उन्होंने गायें जो है वो दी, तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी आप ये गायें जो दे रहे हैं, उसमें हाँ, सारा उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने क्या छांट छांट के गायें दी, अच्छी गायें तो अपने लिए रख ली, बाकी तो वो कहा "आप मेरे को कब दे रहे हैं", ऐसा करके वो प्रसंग, उसमें प्रेम श्रेय के बारे में बात आई है। हाँ, तो ये कौटुंबिक स्नेह ये प्रेम में आता है, और मेरा निश्चित कल्याण कैसे हो श्रेय में आता है, तो मनुष्य को तो श्रेय को ही चुनना चाहिए। हाँ जी जी, ठीक ठीक ठीक, यही जी, मैं कौटुंबिक मोह को ही प्रेय कहते हैं। हाँ, यही है प्रेय। प्रेय का मतलब जो अपने को संसार की चीजें प्रिय लगती है, और श्रेय का मतलब है हमारा निश्चित कल्याण। तो वास्तव में प्रेय और श्रेय में से श्रेय को ही चुनना चाहिए। जी। कम शब्दों में बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, संतोष कंवर जी, आप क्या पूछ रहे? हाँ दाइमा जी, भाई जी आपका हो गया क्या? हाँ संतोष कंवर जी, म्यूट अनम्यूट करो तो म्यूट है। हाँ, कायर सके ना जेल, फकीरी अलवेला का खेल। जैसे वो एक भजन है डॉक्टर साहब को, तो भाई दिनेश जी जो कहते हैं ना, वो पूरी लागू कर नहीं पा रहे, क्या करते हैं पता तो ठीक तो से आपकी आवाज कट रही है संतोष जी। तो पूरा नहीं पा रही हूँ। अभी एक बार हाँ, थोड़ी देर फोन बंद करके चालू करके फिर पूछना, जब तक और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछना जिससे कोई अब तक जो पड़ा है। राम 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 राम। हाँ राम 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 राम, अब आ रही है क्या आवाज? आ रही। मैं पूरा नहीं कह पा रही हूँ। अभी बातें चली ना, दिनेश जी भाई जी ने वो बातें कही थी ना, इस पर विचार तो हम ही करते हैं, लेकिन वो जैसे कायर सके ना जेल, फकीरी अलबेला का खेल, तो वैसे ही मोह माया वो जीतने के लिए भाई परिवार का मैंने वो हो जाता है, तो भाई पूरा बैठता नहीं है। तो ये बताइए कि मनुष्य जीवन के अलावा और किसी योनि में इसको कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये मनुष्य जीवन अभी कितना बचा है, कुछ मालूम है? नहीं पता। तो फिर किस भरोसे बैठे? नहीं कर रहे हैं, अपन परिवार का मोह नहीं मिट रहा है, परिवार का मोह नहीं मिट रहा है। ये परिवार तो हर एक जन्म में मिला था। हम कुत्ते बने तो भी मिला था, हम गधे बने तो भी मिला था, हम कीड़े मकोड़े बने तभी मिला था। तो उस समय तो हम नहीं छोड़ पाए, क्योंकि अधिकार नहीं था और योग्यता भी नहीं थी, विवेक भी नहीं था। और अब क्या चीज की कमी है कि वो नहीं छूट रहा है? वो अपने आप नहीं छूटेगा, वो तो हमारा किया हुआ है, हमें ही छोड़ना पड़ेगा। और हमें छोड़ना आता है, हमें छोड़ना आता है। आजकल तो तलाक भी हो रहे हैं, तो वो तो कैसे छोड़ देते हैं? तो क्या हम संसार को तलाक तलाक बोल नहीं सकते क्या एक प्रकार से कि भाई चलो अब तुम्हारा और हमारा सेवा का संबंध है? ये मन में ही कहना है उनको, पति को ये नहीं कहना है कि अब तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, तो वो कल से कह देगा ऐसे सत्संग में जाना ही मत। तो वो ऐसा नहीं कहना है, मन में ये सोचना है कि जैसे मीराबाई ने कह दिया कि मेरे तो आप ही हैं, बाकी और मेरा कोई नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम आज इसको इसी समय स्वीकार कर लें, तब तो ये काम बढ़ जाएगा। और ये सोचते रहेंगे ये तो छोड़ना कठिन है, ये तो बड़ा जंजाल है, तो फिर ये अभी एक क्षण के बाद मौत आ जाए तो फिर वो वही 84 लाख का चक्कर है, देख लो। और ममता करने से क्या मिल जाता है? मैं तो कई बार उदाहरण देता हूँ, इस मकान को जिसमें मैं अभी बैठा हूँ ये हॉस्पिटल का है, इसको मैं अपना मान लूं तो ये मुझे ज्यादा सुख देगा क्या? हाँ, ये जरूर है, अपना मानने से मेरे को चिंता हो जाएगी कि अब इसमें ये रंग कराना है, अब इसमें ये त्राड़ आ गई, इसको ठीक कैसे कराएं, अब ये पंखा खराब हो गया तो मिस्त्री को बुलाओ। नहीं तो अभी मेरे कोई चिंता नहीं है, अपना तो मानना नहीं है और उपयोग लेना है। और ऐसे ही परिवार के साथ उनको अपना तो मानना नहीं है, सेवा करनी है, अब बदले में किसी को चाहना नहीं है। तो इसमें अब कहाँ कठिनाई है वो तो बताइए, तो हम लोग विचार करें। हाँ नहीं, जैसे मीराबाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, कह
तो हम ही देते हैं, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा मानते नहीं है कि भाई मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा कोई सब कोई मान। आप ये किसकी बात कह रहे हैं? मानते नहीं है मतलब कौन नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानती हूँ। तो आप नहीं मानते हैं तो भाई, फिर ऐसा क्यों कहते हैं आप मानते नहीं? ऐसे कहो भाई मैं नहीं मानती हूँ। अच्छा तो फिर क्यों नहीं मानते हैं और इसके पीछे आपकी क्या दलील है कि भाई ममता तो है ही, ये मेरे तो है ही, ये क्या दलील है बताइए? या तो आप सिद्ध कर दीजिए ये मेरे हैं, और या फिर आप इसको मानिए, स्वीकार करिए कि भाई मेरे नहीं है। या तो आप सिद्ध कर दो कि मेरे हैं, कर दो सिद्ध। हाँ जी संतोष जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मेरे को तो पूरा बोलना नहीं आता है, लेकिन वैसे वो बात मैं पूरी बता नहीं पा रही हूँ, पूरी बता नहीं पा रही हूँ। दिनेश जी भाई जी, दिनेश जी भाई जी ने बताई ना। हाँ, उसी बात पे कि भाई कायर सके ना जेल। संतोष जी आप दोनों डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ। मैं तो ये पूछ रहा था कि या तो आप सिद्ध कर दो कि ये मेरे हैं, और सिद्ध नहीं कर सकते तो अभी इसी क्षण बोलो कि आज से मैं छोड़ती हूँ, कोई मेरा है नहीं, सेवा सबकी करूंगी, वस्तुओं का सदुपयोग करूंगी सेवा में और व्यक्तियों की सेवा करूंगी। आज के बाद कोई मेरा नहीं है। मीराबाई ने खाली शब्दों से नहीं कहा, मीराबाई तो साफ साफ डिक्लेयर करती है। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि आप डिक्लेयर कर दो सबके बीच में कि पति मेरा नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, ये नहीं कह रहा। अपने मन से ही छोड़ना है, मन से ही पकड़ा था। बाकी ये तो छूट तो रहा ही है हर समय। महाराज जी भी यही कहते थे कि ये तो कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, ये यहाँ अटक जाते हैं दूसरों ने। कोई ये स्वामी जी महाराज के प्रवचन में भी ये आता है, इसका क्या अभिप्राय? यही है क्या जैसे भाई इसका ये अभिप्राय है